Hello बच्चों, this is Naima, your biology educator. So today we are going to continue our principle of inheritance chapter. आज का टॉपिक जो है हमारा रहेगा कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। आज क्रॉसेस करके सारे हम खत्म कर देंगे जितने भी क्रॉसेस है। इसके बाद हम थ्योरी पोर्शन पे जो है वो मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो कोडोमिनेंस सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोडोमिनेंस। अब ये नाम से क्लियर हो रहा है आपको, को एंड डोमिनेंस। ठीक है, को एंड डोमिनेंस दैट मीन्स कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपस में दोनों मिलकर कैसी होंगी, डोमिनेंसी शो कर रही होंगी। दोनों जो जीन्स होंगी या लील्स होंगी आपकी, वो दोनों ही क्या कर रही होंगी, आपस में मिलके डोमिनेंसी शो कर रही होंगी। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे, एलील्स एलील्स आर एबल alleles are able to express themselves independently एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। जो भी अलील्स हैं आपकी, दोनों ही क्या कर पा रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, उसको क्या कहोगे आप, कोडोमिनेंस बोलोगे। ठीक है, जब दोनों अलील्स आपकी एक साथ प्रेजेंट है तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ये जो ब्लड ग्रुपिंग है, इसमें क्या होता है आपका, ए बी ब्लड ग्रुपिंग में नाम से देखो, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ये दो कंडीशंस आपको बताइए। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप और क्या है आपका, बी ब्लड ग्रुप। यहाँ क्या होता है आपके पास, आरबीसी जो है, आरबीसी आरबीसी के सरफेस पे बच्चों, आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, वहां पर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर वो जॉन से टाइप का एंटीजन होगा, वही टाइप का आपका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ ए ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। क्या आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होगा। अगर मैं कहती हूँ कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है, मान लो तुम में से किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। और एंटीजन को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके एक आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे दो अलील्स प्रेजेंट है, दो एंटीजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक एंटीजन है ए, एक एंटीजन है बी। अब यहाँ पर आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन प्रेजेंट है और दोनों ही क्या कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बी ब्लड ग्रुप वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए यहाँ कैसा ब्लड ग्रुप आ गया आपका, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। ठीक है, कैसा ब्लड ग्रुप आ गया, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, जिसमें आपके दोनों ही आपके क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही आपके क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस, इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ए जीन जो है, ए अलील जो है, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, बी अलील जो है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है आरबीसी के सरफेस। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहले बेसिक बात बता देती हूँ। बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे, फिर इसी चीज पे वापस आएंगे। एक आपने सुना हुआ है, ह्यूमंस में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। इसका एग्जांपल है ये मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है, आपकी मोर देन वन एलील जो है वो कंट्रोल कर रही है बेसिकली। तो यहाँ पर एक से ज्यादा एलील होगी। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने आपको बताया कि आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है। इस तरह से आरबीसी के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए। यही कहा मैंने आपको। अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, बी। और अगर आरबीसी के सरफेस पे कुछ भी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन है, तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा आपका, ओ। और अगर आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन है, ए बी है और बी भी है, ए बी एंड बी भी है, तो ब्लड ग्रुप कैसा बन जाएगा बच्चों, ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसा बन जाएगा आपका, ए बी।
अब यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी आपके आरबीसी हैं इनके सरफेस पे जो आपको एंटीजन दिख रहा है, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ एलील्स होती है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 एलील्स प्रेजेंट होती है, 3 एलील्स। ठीक है, अब ये 3 एलील कौन कौन सी है? एक है आई ए, एक है आई बी और एक है स्मॉल आई। ठीक है, क्लियर। आई ए जो है आपका, आई ए इज डोमिनेंट, IB is also dominant. Small I is recessive. ठीक है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डोमिनेंट एलील है। अगर स्मॉल आई है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रिसेसिव एलील है। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेशन दे दिया कि कौन सी एलील क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप देखो सिंपली कि सरफेस पे अगर ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एलील होंगी, और एलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है तो वो जीन बनाती है, ये हमें पता है। एलील अगर पेयर में प्रेजेंट होंगी तो वो जीन बनाएगी। तो इसके लिए क्या क्या जीन हो सकती है? या तो ये आई ए हो सकता है, यानी कि ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी। या फिर ये क्या हो सकता है? यही ए एंटीजन वाला आपका क्या हो सकता है? आई ए आई हो सकता है। स्मॉल आई भी तो हो सकता है ना, स्मॉल आई रिसेसिव है ना, तो वो अपने आप को तो एक्सप्रेस नहीं करेगी, बट लेकिन कैपिटल वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो ये ब्लड ग्रुप भी ए बन जाएगा। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी आपकी? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में आपको एक डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या दिया है कि ये है ब्लड ग्रुप, एक चार्ट बना के दे दिया, ये है ब्लड ग्रुप, इस पे होगा एंटीजन, एलील्स कौन सी हैं, एंटीबॉडी कौन सी, एंटीबॉडी कौन सी। के ये डाटा आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में आपको गिवन है। इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ कैसे बना रहे हैं, जो चार्ट है हमारा, ये कैसे आया, किसके लिए क्या प्रेजेंट है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करूं, ब्लड ग्रुप ए की बात करूं, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा? आपको पता चल गया, ए एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। एलील्स कौन सी होंगी? दो तरह की एलील हो सकती है, या तो आई ए होगा, दोनों ही कैपिटल है। ठीक है, या फिर आपका सिंपली क्या है? आई ए स्मॉल आई। ठीक है, आई ए स्मॉल आई, ये भी हो सकता है। एंटीबॉडी क्या है अब? ठीक है, एंटीबॉडी क्या है? जो भी आपका एंटीजन होता है, एंटीबॉडी हमेशा उससे ऑपोजिट होगी। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी होगी। और एंटीबॉडी को आप किससे इंडिकेट करते हो? स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हो। किससे इंडिकेट करोगे? स्मॉल लेटर में इंडिकेट करोगे। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कैसी होगी आपकी? बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, नाउ बी अगर एंटीजन है, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होते हैं, अगर ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी आ जाए तो आपस में इनकी लड़ाई हो जाती है, ऐसा समझो। ठीक है, आपस में क्या हो जाएगी? फाइट हो जाएगी, डिशुम डिशुम करके लड़ भिड़ के सब खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं कराना है। ठीक है, तो इसलिए ए एंटीजन अगर है तो उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है आपकी। ठीक है, बी एंटीजन है, बी एंटीजन है तो एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, बी हो गया। और एलील्स क्या होगी? आई बी, आई बी, आई बी और स्मॉल। एंड एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी आपकी? एंटीबॉडी क्या होगी हमारी? एंटी ए। नेक्स्ट, तीसरा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है किसी का? ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है आप लोगों का। एंटीजन कौन से होंगे? दोनों ही एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा। तो यहाँ पर अलील्स क्या होंगी? दोनों के लिए, एक के लिए आई ए, एक के लिए आई बी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जब दोनों अलील्स, दोनों डोमिनेंट अलील एक साथ प्रेजेंट हैं, दिस इंडिकेट कोडोमिनेंसी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? कोडोमिनेंसी, मतलब दोनों अलील्स आपकी एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं। इसको आप क्या बोल दोगे? कोडोमिनेंस नेचर बोल दोगे। तभी मैंने क्या लिखा? कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप, ओनली ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए और बी वाला ब्लड ग्रुप आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल शो कर रहा है। वही अगर हम मल्टीपल एलिलिज्म की बात करें तो मल्टीपल एलिलिज्म जो है आपका, मल्टीपल एलिलिज्म क्या शो कर रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है ये? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि यहाँ पर
मेनी एलील्स की बात हो रही है, मल्टीपल एलीलिज्म मतलब मेनी एलील्स की यहाँ पर आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप के केस में आपकी एंटीबॉडी क्या होगी, क्योंकि अब दोनों है, अगर ए डालोगे तो भी फाइट हो जाएगा, बी डालोगे तो भी फाइट हो जाएगा, हेंस नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप लास्ट बचा है, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप के केस में एंटीजन, एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं है, रिसेसिव है, इस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी के सरफेस पे इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, नो एंटीजन। एलील की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल आई स्मॉल आई, ये दो एलील्स आपकी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एंटीबॉडी अगर एंटीजन निल है तो एंटीबॉडी कोई भी हो सकती है, एंटी ए भी हो सकता है, एंटी बी भी हो सकता है, कोई लड़ाई नहीं होगी, एंटी ए डाल दो एंटी बी डाल दो कोई लड़ाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर एंटीजन आपका कैसा है, निल है, नो एंटीजन। एंटीबॉडी कैसी आपकी, बोथ ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी दोनों आपको, ठीक है। ये एंटी क्या है आपका, एंटीबॉडी इंडिकेट कर, क्लियर। नाउ अब एलील्स कैलकुलेट करो, कितनी एलील्स है, ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल एलील्स कितनी होगी, नंबर ऑफ एलील्स कितनी होगी, 6। जीनोटाइप, ये जीनोटाइप शो कर रही है, एलील्स क्या है आपका, जीनोटाइप्स, जीन्स को इंडिकेट कर रही है, जैसे हम टॉल की बात करते थे फिनोटाइप हो गया, उसके लिए कैपिटल टी लेते थे, वो उसका जीनोटाइप होता था। ऐसे ही यहाँ ब्लड ग्रुप को क्या कंसीडर करेंगे, ब्लड ग्रुप को फिनोटाइप कंसीडर करेंगे और एलील्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, जीनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 फिनोटाइप है इसके केस में, 4 फिनोटाइप है इसके केस में, 6 आपके क्या है, जीनोटाइप। ये डाटा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इजी है। मल्टीपल एलिलिज्म में बहुत सारी एलील्स जो है वो अपने आप को शो कर रही हैं, को डोमिनेंस में दो एलील्स जो है वो एक साथ टुगेदर रहकर आपकी क्या शो कर रही है, इंडिपेंडेंसी शो कर रही है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, दिस इज कॉल्ड को डोमिनेंस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर टेस्ट क्रॉस एंड बैक। टेस्ट क्रॉस से पहले एक चीज, छोटी सी चीज समझो, बेसिक है ये, कहीं दी नहीं होगी बट आपको आनी चाहिए, बुक्स में जनरली थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। आपका क्या है, सिंपली मैंने प्लांट लिया टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ, इसके लिए जीनोटाइप क्या लोगे, कैपिटल टी, इसके लिए स्मॉल टी, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जब कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, तो तब हम क्या करते हैं कि ये जो कैपिटल टी है, इसको जब आप क्रॉस कराते हो, इसको जब आप क्रॉस कराओगे कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, आपके क्या रिजल्ट आएंगे, चारों रेड आएंगे, चारों टॉल आएंगे, ठीक है। कैसे, हेट्रोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, चारों क्या आएंगे आपके, कैपिटल टी दूसरी तरफ स्मॉल टी, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, चारों हेट्रोजाइगस टॉल आ गए। नाउ अब जब आप इस हेट्रोजाइगस टॉल को क्रॉस कराते हो वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट के साथ, अगर आप इसको क्रॉस कराते हो तो ये क्रॉस आपका क्या बन जाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अगर आप हेट्रोजाइगस टॉल को क्रॉस कराते हो अपने वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो वो क्रॉस क्या बन जाता है आपका, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये क्रॉस क्या बन जाएगा आपका, टेस्ट क्रॉस। और अगर इसी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को आप क्रॉस कराते हो कैपिटल टी के साथ, दोनों ही कैपिटल है, वन ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर आप क्रॉस करा रहे हो, तो ये क्रॉस आपका क्या बन जाएगा, आउट क्रॉस। ये क्रॉस आपका क्या बन जाएगा, आउट क्रॉस। बड़ी सिंपल सी चीज बता रही हूँ, बेसिक है ये, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कि आप जब नॉर्मल क्रॉस कर रहे हो कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, इसको जब आपने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट मिल रहा है, हेट्रोजाइगस टॉल आ रहा है आपके पास, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल आ रहा है। इस हेट्रोजाइगस टॉल को अगर आप क्रॉस कराओगे रिसेसिव, वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इसको आप क्या बोल दोगे, टेस्ट क्रॉस। और अगर इस हेट्रोजाइगस टॉल को आप क्रॉस कराओगे वन ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो आप इसको क्या बोल दोगे, आउट क्रॉस, या फिर हम इसको बैक क्रॉस भी,
ठीक है, क्या बोल देते हो, आउट क्रॉस या बैक क्रॉस। तो करा लो, क्रॉस करा लो, क्या आएगा, इस तरह से प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ करो। रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से करनी है जैसे आपको सिखाया, यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर एंड ऑल दैट। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वन विद दिस स्मॉल टी एंड ये इसको इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या रिजल्ट है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, दोनों 2 2 है। तो इसको अगर आप कट करते हो तो 1:1 की रेशो आ जाती है, ठीक है, 1:1 की रेशो आ जाएगी। तो टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें आपकी क्या आएगी, 1:1 की रेशो आती है। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड द अननोन जीनोटाइप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड, टेस्ट क्रॉस आप क्यों यूज कर रहे हो, टू फाइंड द अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप को आप फाइंड आउट करने के लिए यूज करोगे। अननोन जीनोटाइप कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर देख रहे हो कोई प्लांट है, वो टॉल है या ड्वार्फ है, वो तो आप बाहर से देख पा रहे हो ना कि वो टॉल है या ड्वार्फ है। अब क्या पता वो टॉल प्लांट जो था, ये जो टॉल प्लांट था, इसके पास जो एलीन्स थी वो कैपिटल टी थी या स्मॉल टी थी। ऐसी भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस एलील भी तो हो सकती है ना, हेट्रोजाइगस जीन्स हो सकती हैं, तो भी तो वो टॉल है क्योंकि टॉल वाला डोमिनेंट है। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए कि एक्चुअल में उसके पास कौन सा जीनोटाइप है, अननोन जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस में क्या कर रहे हो, इसको भी क्रॉस कर दो, बैक क्रॉस का भी क्रॉस कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, दूसरी तरफ कैपिटल टी, इसको इसके साथ कराओ, कैपिटल टी, इसको इसके साथ कराओ, कैपिटल टी, दिस वन विद दिस कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या रिजल्ट है, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कितना है, 2:2, दोनों 2:2 की रेशियो में, कट कर दो, 1:1। बैक क्रॉस भी आपका क्या है, 1:1 की रेशियो देता है। तो ये दोनों क्रॉस बहुत ज्यादा इजी हैं, अगर आ जाते हैं तो काफी स्कोरिंग है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। सारा चैप्टर बहुत इजी है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं तुम्हें बताऊं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी तुम लोगों को, अगर तुम अच्छे से ध्यान से सुनकर पढ़ाई कर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, कुछ नई टर्म्स जो है आपके एनसीईआरटी में 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, उनको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।